क्या कांग्रेस इस बार दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकती है? दिल्ली के चुनावी दंगल के आखिरी राउंड में अगर कांग्रेस जोर लगाती है तो क्या इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? और क्या बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है? दोस्तों, दिल्ली के चुनावी दंगल में अब आखिरी कुछ दिनों की लड़ाई ही शेष है, क्योंकि 5 फरवरी को तो दिल्ली की जनता फैसला सुना देगी। 5 फरवरी को तो चुनावों की जो जनता का फैसला है, चुनावी के जो नतीजे हैं, वो ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की जोर आजमाइश आम आदमी पार्टी के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, आइए शुरुआत करते हैं इस खास विश्लेषण के साथ। मैं हूं योगेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले जरा दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की जो राजनीतिक तस्वीर इस वक्त बन रही है इन चुनावों में, पहले उसे समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर है क्या। 2013 से पहले दिल्ली में कांग्रेस का राज था और लगातार 15 साल तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का वोट शेयर 40% तक पहुंच चुका था। यह बात कर रहा हूं 2013 की। लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी का उभार होता है और कांग्रेस की कहानी खत्म हो जाती है, कांग्रेस का खेल खत्म हो जाता है। 2013 से पहले कांग्रेस दिल्ली की शासक थी और 2013 के बाद 2015 आता है, 2020 आता है और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार बिगड़ता जाता है। 2013 में कांग्रेस दिल्ली में औंधे मुंह गिरती है तो 2015 में कांग्रेस को सिर्फ 9.7% वोट मिले हैं। 9.7% वोट 2015 में मिलते हैं और मामला यहीं तक सीमित नहीं रहता। 2020 में यह घटकर 4.26% पर आ जाता है। यानी कांग्रेस का वोट शेयर 2020 में 4% पर सिमट जाता है। सबसे बड़ी बात, इन दोनों ही चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाती है दोस्तों। जी हां, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती शीला दीक्षित की उस दिल्ली में जिसमें कांग्रेस एक दशक से ज्यादा राज कर रही थी। तो क्या कारण थे और अब कांग्रेस क्या करने वाली है? सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, उस आम आदमी पार्टी की जिसने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया और कब्जा भी ऐसा कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही है आम आदमी पार्टी। फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जैसे कदमों ने गरीब और मध्यम वर्गीय मतदाताओं का वोट बैंक शिफ्ट कर दिया। ये वही मतदाता थे दोस्तों जो कभी कांग्रेस के लिए वोट करते थे। यानी केजरीवाल की फ्री बिज, मुफ्त की रेवड़ियां काम कर गई, उनका जादू चल गया और ऐसा चला कि कांग्रेस का वनवास हो गया दिल्ली से। कांग्रेस ने जिन लोगों को दिल्ली में बसाया था वही लोग अब फ्री बिजली और फ्री पानी की इन योजनाओं के चलते आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया है और ये उन्होंने लगातार 2 चुनावों में किया और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस अपने इन पुराने मतदाताओं को जिन्हें कांग्रेस ने खुद बसाया था दिल्ली में, वो पूर्वांचली मतदाता हो, यूपी और बिहार से आए हुए लोग हों, वो कैसे उन्हें अपनी तरफ वापस लेकर आएगी। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की एक
प्लस पॉइंट जो बीजेपी का है वो ये है कि उसका कोर वोट तो हमेशा उसके साथ रहता है। 1993 में उसने 42% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और सरकार बनाई थी। तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यहां पर यह है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है करीबन 38% तक है, वो उसके साथ रहता है दिल्ली में। 2015 और 20 में भी बीजेपी 32 और 38% तक वोट हासिल करके लाई थी। यानी बीजेपी का कोर वोटर जो है वो अब 40% पर खड़ा हुआ है, जो बीजेपी के साथ है। यानी बीजेपी के समर्थक स्थिर हैं और पिछले चुनावों में लगातार बढ़े हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खींचतान हो रही है, और क्या इस खींचतान का बीजेपी को फायदा होगा, और इस खिचड़ी का, इस खींचतान का, चुनावी खींचतान का अगर बीजेपी को फायदा होगा तो कितना होगा। ये बात दिलचस्प होने वाली है इन चुनावों में और निर्णायक भी होने वाली है। क्या कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर देगी, पूरी तरह बिगाड़ देगी? कांग्रेस की मौजूदा रणनीति आखिर क्या है, क्योंकि कांग्रेस कभी हां कभी ना की स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों से अगर बात करें तो वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली का विकास किया था, और ये बात काफी हद तक सही भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त कांग्रेस ने काफी काम किया था शीला दीक्षित की सरकार ने। 24 घंटे बिजली भी दी दिल्ली में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा झांसा दिया दिल्ली वालों को कि कांग्रेस का पत्ता दिल्ली से साफ हो गया और दिल्ली में झाड़ू कांग्रेस के इरादों पर फिर गया। कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और धोखे का आरोप लगाकर आक्रामक हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ आलोचना से कांग्रेस अपने पुराने मतदाताओं को फिर से हासिल कर पाएगी? कांग्रेस के लिए इस वक्त ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस के पास आरोपों के सिवाय कुछ नहीं है। कांग्रेस को अपनी पुरानी पकड़ को वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी दोस्तों। जी हां, कांग्रेस को अपनी पुरानी पकड़ अगर हासिल करनी है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वो करती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर वो वोट प्रतिशत को बढ़ाने में सफल रहती है तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो जाएगी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस के वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है, और इसी बात को लेकर कांग्रेस में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कांग्रेस की लीडरशिप इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूज है कि वो लड़े या छोड़े, दिल्ली में वो लड़े या दिल्ली को छोड़ दे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। पिछली बार की तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नतीजों में एक तरफा टॉप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल खुद को काफी पढ़ा लिखा बताते हैं, आईआईटी से पढ़कर वो आए हैं और हमेशा टॉप करती रही हैं दिल्ली के नतीजों में भी। तो उनकी जो ये मार्कशीट है इस बार क्या रंग दिखाएगी? इस बार केजरीवाल की अंक तालिका पासिंग मार्क्स के करीब रह सकती है। तो क्या कांग्रेस की ग्रेस यानी कृपा से दिल्ली की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे केजरीवाल, या फिर कांग्रेस इस बार उन्हें किसी तरह की कृपा देने के मूड में नहीं है? दोस्तों, दिल्ली की चुनावी रैलियों से राहुल और प्रियंका का अचानक गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस आखिर दिल्ली में क्या चाहती है? केजरीवाल को चाहती है या केजरीवाल को हटाना चाहती है? कांग्रेस और आपके बीच क्या कोई चुनाव पूर्व डील हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी रैलियों से अचानक गायब हो गए? क्या राहुल गांधी की केजरीवाल से नाराजगी दूर हो गई है, या फिर कांग्रेस का बदलापुर अभी बाकी है? क्या दिल्ली कांग्रेस का बदलापुर बनने वाली है और केजरीवाल को कांग्रेस इस बार सबक सिखाने वाली है?
जो भी हो दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने उसकी छवि को प्रभावित किया है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बार उसे घेरने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। दिल्ली का यह चुनावी दंगल एक एक दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। केजरीवाल की फ्री योजनाएं एक के बाद एक आती जा रही हैं और उनके लिए क्या ये योजनाएं जीत की गारंटी बनेंगी फिर से, या इस बार मतदाता कोई अलग ही मूड में होंगे, कोई अलग ही संदेश देना चाह रहे हैं और केजरीवाल मतदाताओं के संदेश को समझ नहीं पा रहे। तो दोस्तों, दिल्ली का ये जो चुनाव है, ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि तीन बड़ी पार्टियों के अस्तित्व की लड़ाई भी है। क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूती के साथ लड़ती है तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को भी इस समीकरण में फायदा होने की पूरी पूरी संभावना है। कांग्रेस की मजबूती बीजेपी के लिए सत्ता के रास्ते खोल देगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर सकती है या फिर कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल का खेल बिगाड़ने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी की जो पकड़ है वो इस बार कमजोर हो रही है दिल्ली के चुनावों में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दिल्ली की जनता को दिल्ली की चुनावी राजनीति का ये दंगल अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि 5 फरवरी को जब दिल्ली की जनता अपना फैसला सुनाएगी तो वो पूरे देश को एक संदेश देगी, क्योंकि दिल्ली जो सोचती है वही देश सोचता है। दिल्ली के दिल में ये क्या है, ये आज पूरा देश जानना चाहता है। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।